ये पढ़ लो, ये अरुण प्रकाश है, ये भारत के नेवी के चीफ रहे। कौन है ये? एडमिरल अरुण प्रकाश है भाई, कश्मीरी है और भारत की नेवी का चीफ रहा है, ऐसे वैसा नहीं है। और वीर चक्र है 71 वॉर का। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट नहीं है, ये कमाल का लीडर है। अगर अगर अपने 75 साल के हिस्ट्री में देखा जाए, ये मैं अगेन आई एम मेकिंग ए वेरी बोल्ड स्टेटमेंट, अगर आप आर्मी नेवी एयर चीफ देखो, 25-30 हर सर्विस में रहे होंगे, 28-30, तो तकरीबन 75-100 लोग जो है आर्मी नेवी एयर चीफ रहे। आई विल रेट हिम इन द टॉप 5, आई विल रेट हिम इन द टॉप 5। ये रेटिंग है एडमिरल अरुण प्रकाश की। एंड मैंने इनके साथ पॉडकास्ट किया, आप देखना। तो क्या लिखते हैं वो? ये नेवल चीफ लिख रहे हैं, रिटायर्ड, इनको कोई गवर्नरशिप कुछ नहीं चाहिए। ही सेइंग जाकिर, भागवत एंड क्रिसमस, द मैसेज फ्रॉम बोथ इज रेस्पेक्ट फॉर इंडियाज प्लूरैलिटी एंड डाइवर्सिटी। डिविसिव पॉलिटिक्स इज अ थ्रेट दैट कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। बहुत ज्यादा डिविसिव पॉलिटिक्स हो गई है, ये खतरा है अब हमारे ग्रोथ को और प्रोग्रेस एज ए नेशन। अब तुम्हें लगेगा जब सर बताए, विकसित भारत नहीं बन सकता अगर डिविसिव पॉलिटिक्स है। अगर डिविसिव पॉलिटिक्स है, इनको मार दो, इनको कूट दो, ये ऐसे हैं, हम सही हैं, मेरी कास्ट सबसे अच्छी, मेरी कम्युनिटी सबसे अच्छी, मेरा रिलीजन सबसे अच्छा, फिर देखूंगा अपने वालों को, पहले उनको। So very hard hitting article by him, and this you all must read today. And what he says, given their huge popularity and electoral mandates, it is entirely within the power of India's political leadership to redirect popular opinion away from divisive rhetoric that seeks revenge for history. अब लगे हम 500 साल 600 साल, टीपू सुल्तान की तारीफ कर दो तो अटैक कर देते हैं आपको। अब आगे अकबर के ऊपर एक आर्टिकल है, उनकी किस प्रकार से उसकी तारीफ कर दो तो आपके ऊपर अटैक आ जाएगा। हिस्ट्री के रॉन्ग्स को पता नहीं रॉन्ग है या राइट है, पता नहीं क्या है, दोनों तरफ वो राजा महाराजा लड़ रहे थे, कोई धर्म की लड़ाई नहीं हो रही थी, अब हो गई है। सो अगर गवर्नमेंट चाहे तो बंद कर सकती है इसको एकदम। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये जहर जो हम फैला रहे हैं, बंद हो सकता है ये। आगे बोलते हैं, आवर टैलेंटेड यूथ नीड टू बी एंगेज नॉट इन रिलीजियस जेलॉटरी। हमारा यूथ कितना टैलेंटेड, आप लोग कितने टैलेंटेड हो, आप लग गए हो इसमें, ये रिलीजियस जेलॉटरी के अंदर, बट इन कंस्ट्रक्टिव एंडेवर्स दैट एम्फेसिस सोशल कोहेजन, नेशन बिल्डिंग थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। रोज ही मैं ये बात कहता हूं, देश आगे कैसे बढ़ेगा? मंदिरों को, मस्जिदों को तोड़ लो सारी मस्जिद, अगर देश आगे बन जाए, सारे गुरुद्वारे सारे ये खोद लेते हैं, लेट सर्च, अंदर देखते हैं क्या क्या मिलेगा, क्या क्या मिलेगा। विल इट टेक यू हेड? क्या नहीं, नथिंग। स्टैचू बनाने से ये नहीं बनोगे कुछ, ग्रेट बनोगे साइंस और टेक्नोलॉजी। साइंस टेक्नोलॉजी आपकी मैन्युफैक्चर को इंप्रूव करेगी, मैन्युफैक्चरिंग नौकरियां क्रिएट करेंगे, नौकरियां क्रिएट करेंगे, तनख्वाहें आएंगी, खुशहाली आएगी, बिजली आएगी, पानी आएगा, हवाई जहाज आएंगे, गाड़ियां आएगी, देश आगे जाएगा। और कोई तरीका नहीं, और कोई तरीका ही नहीं है ना। तो आप तो कम से कम ये मैसेज। तो आगे क्या लिखते हैं, नो नेशन हैज प्रॉस्पर्ड बाय एक्सेंचुएटिंग इट्स ओन इंटरनल शिज्म्स and the fate of states like USSR, Yugoslavia and Pakistan are reminders of fragility of heterogeneous entity. USSR खत्म हो गया, किसी ने सोचा नहीं था। युगोस्लाविया खत्म हो गया, किसी ने सोचा नहीं था। पाकिस्तान घुटने के ऊपर है, बांग्लादेश देख लो। तो ये जो है, ये यंग जनरेशन कृपया करके पढ़ लो और ये निकल जाओ इन चीज़ों से बाहर और बोल दो मेरी क्रिसमस, कोई प्रॉब्लम नहीं।